एक बार की बात है, देवर्षि नारद पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। इस भ्रमण में उनकी मुलाकात एक महात्मा से हुई जो बहुत दिनों से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने देवर्षि नारद से कहा कि मुनिवर, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरी मुक्ति कितने दिनों बाद होगी, अर्थात मुझे परम ब्रह्म परमेश्वर के परम पद की प्राप्ति कब होगी। देवर्षि नारद ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तो मैं भगवान से पूछ करके ही दे सकता हूँ। अगली बार आऊँगा तो आपको अवश्य बताऊँगा। कुछ आगे बढ़े तो एक दूसरा भक्त भी, जो एक इमली के पेड़ के नीचे नाच नाच करके गा गा करके भगवान का कीर्तन कर रहा था, उसने भी देवर्षि नारद से वही प्रश्न किया और उससे भी देवर्षि नारद ने वही उत्तर दिया। अगली बार देवर्षि नारद जब पुनः पृथ्वी पर आए, पहले वाला भक्त जब अपने प्रश्न का उत्तर जानना चाहा तो देवर्षि नारद ने बताया कि अभी आपको 4 जन्म और लेने पड़ेंगे और 4 जन्म की भक्ति के बाद ही आपको भगवान की प्राप्ति होगी। यह सुन करके वह भक्त निराश हो गया और इतनी लंबी प्रतीक्षा कौन करेगा, यह कहते हुए अपने भक्ति के मार्ग से विमुख हो गया। दूसरा वाला भक्त जब देवर्षि नारद से मिला, देवर्षि नारद ने उससे बताया कि भगवान ने कहा है कि मुक्ति पाने के लिए आपको बहुत अधिक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुनकर के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, लेकिन क्या लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरी मुक्ति निश्चित है? देवर्षि नारद ने कहा कि हाँ, लेकिन ये जो इमली का पेड़ है जिसके नीचे आप भजन कर रहे हो, इस पर जितने पत्ते हैं उतने बार आपको जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद आखिरी वाले जन्म में आपको मुक्ति मिलेगी। यह सुनते ही वह प्रसन्नता से और दोनों उत्साह से नाचने लगा और भगवान की भक्ति करने लगा कि इतने ही जन्म न लेने पड़ेंगे, मेरी मुक्ति तो हो जाएगी, मुझे भगवान की प्राप्ति तो हो जाएगी। उसके उत्साह को देख करके, उसके धैर्य को देख करके, उसकी प्रसन्नता को देख करके, उसके दृढ़ निश्चय को देख करके भगवान इतने प्रसन्न हुए कि तत्काल उसके समक्ष प्रकट हुए और उसको उन्होंने मुक्ति प्रदान कर दी। उसे ब्रह्म रस के आनंद का अनुभव प्राप्त हो गया। और जो दूसरा वाला भक्त था वो अपनी धैर्यहीनता के कारण अनंत काल तक ऐसे ही भटकता रह गया। कहने का आशय ये है कि यदि दृढ़ निश्चय के साथ और पूरे विश्वास के साथ हम आत्मसमर्पण करके भगवान की शरण में चले जाते हैं तो भगवान की कृपा हम पर बहुत जल्द होगी, और अगर जल्द नहीं है तो कुछ दिन धैर्य धारण करने के बाद अवश्य संभावी है। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। राधे राधे।